इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे दिलीप मामा भी यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये मौका मिला कि आपके सामने मैं कुछ बोलूँ। इसके पहले मैं आप सभी से स्पेशली लेडीज लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना बोले और मेरे प्रश्नों को ध्यान में सुनकर उसका अपने मन में विचार कीजिएगा। क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ आपके साथ में? अपनी आंखों को बंद करें। बंद करो। अपनी आंखों को बंद करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करके मेरे वार्ड के लोगों सोचो, जब आपके घर में कोई तकलीफ आई थी पानी की या लाइट की, या आपके बच्चों को किसी पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया था, या किसी के साथ झगड़ा या मारपीट हुई थी, तो आपको सबसे पहला नाम किसका याद आया था? राजू खंडारे। याद रखिए, आपको जवाब देना है अभी कि आपको सबसे पहला नाम किसका याद आया था। मैं आपको इसी चीज के लिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो चीज आसानी से आपको मिल जाए उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। यही मेरा इस एक्सरसाइज का तात्पर्य था। जैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय अभी मैं जब से देख रहा हूँ, आज मुझे भी लगभग 47 ईयर्स हो गए हैं। मैंने बहुत समाज सेवा के काम किए हैं, लेकिन कभी भी अपने नाम के आगे समाज सेवक ये नाम मैंने कभी नहीं लगाया। मेरे पोस्टर लगाने के लिए बहुत जन ने मुझे बोला, लेकिन मैंने नहीं लगाया। रीजन है क्योंकि मैं समाज सेवक नहीं हूँ, क्योंकि जो दर्जे का समाज सेवक होना चाहिए वो मदर टेरेसा है, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है। ये लोग हैं जिनके आगे वो समाज सेवक का टैग लगना चाहिए। लेकिन आज कई लोग समाज सेवक अपने नाम के आगे लिख देते हैं। मुझे सबसे बड़ी गंदगी वो लगती है। मैं यहाँ, मेरे बावड़ी परिसर के लोग यहाँ बैठे होंगे, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी होंगी, उनसे मैं कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति समाज सेवक आपके नाम के आगे लिखता था वो समाज का सेवक तो नहीं, लेकिन समाज का भक्षक बना। और आपको अगर याद होगा, कोरोना काल में जिसने आपके परिवार पर मारहानी की, उस व्यक्ति को आपको कभी नहीं भूलना है। आपकी इस व्यक्ति के परिसर की दादागिरी को अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ खंडारे है और कोई नहीं। आपको याद होगा, जैसे मैं पप्पू से बात करता, पप्पू मुझे बता रहा था कि एक लेडीज मेरे पास आई और वो कहती है कि ठंडी में भी आज भी मेरे पति के बदन पे दर्द होता है। मैं बोला क्यों? बोला कैसा क्यों बोल रहा है तू? बोलता है कोरोना काल में जो झगड़ा हुआ था वो लेडीज मेरे पास आके बोल रही थी। ये कोई बात नहीं होती। आप जिस समाज से आते हो सबसे पहले उस समाज की सेवा को करनी है, समाज का भक्षक बनकर नहीं, समाज का रक्षक बनकर। तभी उस नाम के आगे, इस फोटो के नीचे आपका समाज सेवा लिखने का अधिकार होता है। ये अधिकार हर किसी को नहीं है, ये मैं इस मन से बताना चाहता हूँ। जिन्होंने अपना जीवन दिया है वही अपने नाम के नीचे समाज सेवक ये लिखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले इलेक्शन में आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो आपके घर का है। मैं कुछ बातें राजू भाई के लिए बताना चाहूंगा कि याद है मुझे कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, ये हमारा आत्मज है, क्योंकि हमें एक सच्चा नगर सेवक मिलने वाला है। एक सिर्फ सेवक नहीं, नगर सेवक। याद रखिए, आपके घर में तकलीफ दर्द आती है तो आपको पांव पर पांव डालकर कुर्सी पर बैठकर जिससे अपना काम कराना है वो यही ऑफिस है जो खंडारे का ऑफिस है। वरना आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, कभी किसी व्यक्ति को भेजकर अंदर से बुलाना पड़ेगा, सेठ जी अंदर है क्या? लेकिन ये चौल वाला व्यक्ति है, ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। 9320233332 ये नंबर पप्पू का है। आप कभी भी उसको कॉल करिए, वो आपका कॉल उठाएगा और आपके साथ आपके दुख दर्द में वो खड़ा होगा। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आने वाले समय में 2 दिनों में जितना इलेक्शन है, चारों ही धनुष्यबाण को हम सभी किसी चिन्ह को देखेंगे और ये चारों चिन्ह आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अमीर हो जाओगे या आपको बंगला मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक ऐसा नगर सेवक आपको उसके भाई है और उसकी जिसके साथ ये सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो कभी भी किसी से कमजोर नहीं है। इसी बात को कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आने वाले 16 तारीख को मैं काउंटिंग में रहूंगा। मैं आपके लिए कुछ कमी रहूंगा कि खंडारे परिवार और महाराज और बदाले मैडम ने
और इतने जो है बहुमत से अपने आप को विजय किया है। मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ।